الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان كلمة طيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله معنا अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल। चलो जैसे मैं लिखूंगा सबको लिखना है। लिखिए। नाम बोलिए। अलिफ अलिफ। जल्दी बोलिए और जल्दी और जल्दी। अलिफ अलिफ अलिफ। जल्दी बोलिए और जल्दी और जल्दी और जल्दी। अलिफ अलिफ अलिफ। नीचे के होंठ पर सामने के ऊपर के दांत रखना और उसके बाद इसका उच्चारण करेंगे। अलिफ 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 अलिफ। क्या हो गया? प हो गया। दोनों होंठ मिल गए
तो इस हरफ के अंदर दोनों होठों को मिलाना, ध्यान दीजिए। बोलिए अलिफ 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 अलिफ, जल्दी बोलिए, और जल्दी और जल्दी, अलिफ। अच्छा, आपके पार्टी में अलिफ लिखा हुआ है ना, अलिफ के सीधे तरफ जरा सा ऊपर एक छोटा सा अलिफ लिखिए। अलिफ के सीधे तरफ, आपके पार्टी के सीधे तरफ ऊपर छोटा सा अलिफ लिखिए, और फिर उसे देखो, इसी ऊपर को, इस अलिफ को अंग्रेजी का डी बनाइए। अंग्रेजी का डी बनाए, और देखो नीचे जो लकीर है ना, ये इस नीचे की लकीर को खींचकर इस तरह से अलिफ को मिला दो। आप बोर्ड जरा मेरी तरफ ध्यान दो। जिस तरह से रबर को खींचने के बाद रबर लंबा होता है ना, रबर को खींचेंगे तो रबर लंबा होता है, बस उसी तरह से इस हरफ को भी खींचना है। मीम मीम मीम, खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, मीम 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 मीम। क्या हो गया, क्या गलत हो गया? खींचा नहीं, यह गलत। तो इस हरफ को कैसे पढ़ना है? खींच कर पढ़ेंगे। मीम मीम, खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, मीम मीम। अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा इसको मिटा दो, सिर्फ ऊपर का हिस्सा, और जैसे पहले अलिफ बाकी था, अलिफ को बाकी रखो। और ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ, अलिफ के नीचे का जो हिस्सा है ना, ये इसको यहां से यूं आधा चांद दे दो। अब इस हरफ को भी उसी तरह खींच कर पढ़ेंगे जैसे इसके पहले वाले हरफ को खींचे थे। लाम लाम, खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, लाम लाम लाम। क्या हुआ? गलत हुआ। क्या गलत हो गया? खींचे नहीं खींचे, इसलिए गलत हो गया। तो इस हरफ को कैसे पढ़ना है? खींच कर पढ़ेंगे। लाम, खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, लाम लाम। अब इतना हिस्सा मिटा दो, आधा। आधा हिस्सा मिटा दो, और फिर आगे देखो, यहां से नीचे की जो लकीर है ना, इसको खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए, और यूं गोल कीजिए ऊपर। और देखो बोर्ड की तरफ, एक बीच में आड़ी लकीर और आधा चांद दे दो। अब इस हरफ को भी खींच कर पढ़ेंगे। काफ 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 काफ। आखिर में क्या है? आखिर में क्या है? और कौन सा हरफ था जिसके आखिर में फ है? कौन? अच्छा, अलिफ। तो अलिफ के आखिर में भी फ, और काफ के आखिर में भी फ। यानी मतलब क्या कि जिस तरह से अलिफ के आखिर में हम दोनों होठों को नहीं मिला सकते, इसके आखिर में भी दोनों होठों को मिलाना नहीं है। काफ
काफ। खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए, काफ 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 काफ। क्या हो गया? आप सब मिलकर बोलना गलत हो गया, खामोश नहीं बैठना। क्या हो गया? गलत। गलत क्या हो गया? खींचे नहीं, यानी इस हरफ को कैसे पढ़ना है? खींच कर पढ़ना। काफ 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 काफ। सबक समझ में आ गया ना? अब जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दो, लिखना नहीं कुछ भी, और मैं जो लिखूंगा उसका जवाब दीजिए। बोलिए, जबर 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 जबर। जबर कहाँ है? तो जबर के माना, जबर के माना ऊपर, जबर के माना, जबर के माना, जबर के माना, जबर के माना, जबर के माना। अच्छा, बोलिए, पेश 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 पेश। पेश के माना आगे, पेश के माना, पेश के माना आगे, पेश के माना, पेश के माना, पेश के माना। अच्छा, बोलिए, जेर जेर जेर। जेर के माना नीचे, जेर के माना, जेर के माना, जेर के माना, जेर के माना, जेर के माना। अच्छा, बोलिए, जज़म 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 जज़म। जज़म के माना, 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 जज़म के माना। अच्छा, बोलिए, तशदीद 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 तशदीद। तशदीद के माना डबल, तशदीद के माना, 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 तशदीद के माना। सबक समझ में आ गया? तो जरा मुझे बताइए कि आज हमने कितने हरूफ सीखे? कितने हरूफ सीखे? 4। कल का 1 और आज 3। कितने हो गए? अब पार्टी साफ कीजिए, और ये जो आज हमने 4 हरफ सीखे वो मैं हरफ बोर्ड पर लिखूंगा, और आपको देखना बोर्ड पर और अपनी पार्टी पर लिखना है। बातें नहीं, बातें नहीं, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। जल्दी जल्दी लिखो। लिखिए, कितने हरूफ लिखे? कितने हरूफ लिखे? 4। जरा
बोर्ड की तरफ ध्यान दो। अलिफ, अलिफ, जल्दी बोलिए, और जल्दी, और जल्दी, और जल्दी। अलिफ, 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 मीम, खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए, मीम। लाम, लाम, काफ, काफ, अलिफ, बोलिए, ये अलिफ है, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान बोलिए, अलिफ, जल्दी बोलिए, और जल्दी, समझ में आ गए चारों हरूफ। अब जब हम एक आदमी सामने कोने में खड़ा है, समझो मिसाल, और मैं आपसे कहूँगा कि इस आदमी को अच्छी तरह से पहचान लो। मस्तूरात वो भी समझें कि उनके दाएं तरफ कोने में एक औरत खड़ी है। मैं आपसे कहूँगा कि उसको अच्छी तरह से पहचानो, अच्छी तरह से पहचानो। तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसके दोनों पैर देखना है। इतनी देर जाओ, हाँ में हाँ, तो खामोशी हाँ का सबूत देती है। तो क्या देखेंगे? सबसे पहले दोनों पैर, चेहरा देखेंगे। अच्छी बात। तो पहचानने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? चेहरा। अच्छा, चेहरा देखकर पहचान ले तो हाँ, ये कौन है? अब्दुल्ला है। कौन है? अब्दुल्ला है। एक आदमी चादर ओढ़कर सोया हुआ है, पीछे पैर से लेकर सर तक पूरी चादर ओढ़े हुए हैं। और मैं एक आदमी से कहा कि जाओ वो कौन आदमी सोया है देखो। एक आदमी गया और उसके साथ साथ में एक और दूसरा आदमी भी गया। और जो पहला आदमी गया था उसने क्या किया? चेहरे पर से चादर हटाया। कहाँ से? चेहरे पर से, सिर्फ चेहरे पर से चादर हटाया और कहने लगा कि अरे ये तो वही अब्दुल्ला है। ये कौन है? वही अब्दुल्ला है। और जो दूसरा आदमी आया था वो कहने लगा अरे नहीं, जरा चादर और निकाल कर देख, अंदर और कौन है? अंदर और कौन? और कौन होगा? जिसका चेहरा वही तो अंदर होगा, है ना? तो जब हम कुरान पाक खोलते हैं, कुरान पाक खोलते हैं तो कुरान के अंदर हम जो हुरूफ देखते हैं उनके चेहरे हमें मालूम नहीं। इंसान को पहचानने के लिए किसकी जरूरत है? चेहरे की। चेहरा पहचान लिए तो आदमी को भी पहचान लेंगे। और चेहरा नहीं तो, मुंह नहीं दिख रहा तो आदमी को पहचानना। हम जब कुरान खोलते हैं, कुरान के अंदर जब देखते हैं सब शॉर्ट शॉर्ट हुरूफ, तो हम क्या करते हैं? कुरान को उठाकर रख देते हैं। क्यों? इसलिए कि अरबी के 29 हुरूफ जो है उनका चेहरा हमें मालूम, कौन से हरफ का चेहरा क्या है हमें मालूम नहीं। मैं अब उन हुरूफ का चेहरा आपको बताऊंगा। अब आज हमने 4 हुरूफ सीखे ना, अब इन 4 हरफों का चेहरा क्या है मैं आपको बताता हूं। जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दो।
ये जो अलिफ देख रहे हैं, ये अलिफ, ये मुकम्मल सूरत यही है और मुकम्मल चेहरा भी यही है। मीम का चेहरा ये ऊपर का हिस्सा ये, और नीचे मैं लाल कलर से लिख रहा हूँ, ये है जायद हिस्सा। क्या है? जायद हिस्सा है। और लाम का जायद हिस्सा यहाँ से जी, ये जो वाइट कलर में सफ़ेद कलर में लिखा हुआ है वो असल चेहरा है, और जो लाल कलर में लिखा हुआ क्या है? जायद हिस्सा है। काफ का ये जायद हिस्सा है, और काफ का असल चेहरा ये बीच का, बीच में जो है वो असल उसका चेहरा है। बाकी सब क्या है? जो वाइट कलर से लिखा हुआ उजले कलर से वो हर हरफ का चेहरा है, और जो लाल कलर से देख रहे हैं वो क्या है? जायद हिस्सा है। एक तो मीम को लिखने का एक तरीका ये है, मीम को लिखने का एक दूसरा तरीका है, ये भी मीम, बात समझ आ रही ना? ये भी मीम है। जब ऐसा मीम होगा तो इसका चेहरा सिर्फ यहां तक, और ये जो आगे का हिस्सा है ये जायद हिस्सा है। क्या है? बात समझ आ गई ना? अब जरा ध्यान दीजिए और मुझे बताइए कि अभी मेरे हाथ में क्या है? ये क्या है? चौपीस। क्या किया मैंने? नहीं दिख रहा? एक मिनट, आया? तो इस 24 मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब जोड़ने वाला कौन? कौन जोड़ेगा? मैं ही? नहीं जोड़ेगा, मैं जोड़ता हूं तो जुड़ गया। उंगली निकालें, जुड़ गया, जुड़ गया ना? अब जरा मुझे बताइए कि जुड़ने को इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जॉइंट। और उर्दू में? उर्दू में जोड़ना, उर्दू में जोड़ना। और इसी को अरबी में कहते हैं मुरक्कब। इसको अरबी में क्या कहते हैं? मुरक्कब। मुरक्कब, मुरक्कब मिले हुए हुरूफ को कहते हैं मुरक्कब। मिले हुए हुरूफ को कहते हैं मुरक्कब। मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। हम जब कुरान खोलते हैं तो कुरान के अंदर हम हर हरफ को एक दूसरे से मिला हुआ देखते हैं, है ना? और फिर क्या करते हैं? सब मिले हुए हैं तो हम हुरूफ को पहचानते नहीं, और उसकी वजह से हम कुरान क्या करते हैं? उठाकर रख देते हैं। क्यों? इसलिए कि हुरूफ समझ में आ रहा कि ये कौन सा हरफ है। अब मैं वैसे ही हरफों को लिखूंगा। अब जरा मुझे बताइए कि इन चारों हरफों का चेहरा आपको समझ में आ गया? इसको जहन में रख लिए। अब मैं इन चारों हरफों का चेहरा नीचे लिखूंगा, आप पहचानेंगे? पहचानेंगे? जरा ध्यान दो। क्या है? क्या है ये? आ गए ना? अब इनको मिलाएंगे। मुरक्कब मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। ये क्या है? और ये, और उसके बाद में ये क्या है? ये क्या है? अब मैंने इस मीम को अलिफ से मिला दिया तो क्या हो गया? मीम अलिफ। माँ नहीं होगा, माँ तो घर में। क्या हो गया? मीम अलिफ। मीम अलिफ। ये क्या है? और ये, और हमने मिला दिया तो लाम अलिफ। लाम अलिफ। लाम अलिफ को लिखने का एक दूसरा तरीका है। लाम अलिफ को जरा ध्यान दो, ये क्या है? लाम। और अलिफ को लिखने का एक तरीका ये भी है, टेढ़ा। बात समझ आ रही ना? और लाम अलिफ को लिखने का एक दूसरा तरीका,
ये भी क्या है? लाम अलिफ। तो लाम अलिफ को लिखने के 3 तरीके हैं, इसको याद रखना। आगे देखिए, ये क्या है? और ये, और मिला दिया तो काफ अलिफ, काफ अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, काफ अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, काफ अलिफ। समझ में आ गया ना? आप जवाब दीजिए, ये क्या है? सब मिलकर जवाब दीजिए, बोलिए। समझ में आ गए? ये चारों हरूफ समझ में आ गए? अब मैं इन चारों हरफों को मिला मिला कर लिखूंगा, जैसे कि आप कुरान में देखते हैं। आप उसे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ लिखूंगा बोर्ड पर, आप उसे पढ़ेंगे। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, बोलिए। अलिफ, अलिफ, जल्दी बोलिए, और जल्दी, और जल्दी, खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए। लाम, आगे नहीं, एक साथ बोलना है। लाम, लाम, और ये आ गए चारों हरूफ? नहीं आए? कौन नहीं आया? अच्छा, काफ नहीं आया, अच्छी बात है। काफ को लाना है तो क्या करना? ऑपरेशन। क्या करना है? ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन है? जरा ध्यान दो इधर। ये काफ है ना, और ये हिस्सा जायद हिस्सा है। क्या है? अब ये जायद हिस्सा हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। इसकी ज़रूरत आदमी को पहचानने के लिए जिस्म, बॉडी की ज़रूरत है, तो किसकी ज़रूरत? चेहरा। तो ये काफ का चेहरा है। अब इसके 2 टुकड़े करेंगे। कितने? 2 टुकड़े यहाँ से, और नीचे का जो हिस्सा है उसे भी मिटा देंगे। नीचे का हिस्सा भी, नीचे का हिस्सा मिटा देंगे। अब ये जो हिस्सा है ये काफ का एक टुकड़ा है। क्या है? अब इस काफ के टुकड़े को लेकर हम कहाँ लगाएंगे? लाम को लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? लाम को लगाएंगे। हो गया काफ। आ गए चारों हरूफ। अब मेरे साथ आप बोलिए, अलिफ, और ये समझ में आ गया? सबक समझ में आ गया ना? अब किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 1। मस्तूरात में भी प्रोजेक्टर पर अगर नहीं दिख रहा है तो किताब के अंदर ध्यान दें। किताब में देखिए सफ़ा नंबर 1 पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नीचे अरबी 29 हरूफ को लिखने की सहूलत के एतबार से 7 किस्में हैं। नीचे देखो, किस्म अव्वल, मुफरदात अलग अलग हरूफ को कहते हैं। किताब के अंदर भी देखिए। अब मुफरदात के नीचे देखो, एक पहली लाइन, 1 नंबर लाइन में लिखा हुआ है मुकम्मल सूरत। इसमें हर हरफ को 2 कलर दिए गए हैं। अब उनमें से जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो हुरूफ का चेहरा है, हुरूफ का चेहरा है। और उसी के नीचे देखो लिखा हुआ है 2 नंबर लाइन में असली सूरत, असली सूरत। यहाँ पर हर हरफ का चेहरा लिखा हुआ है।
हर हरफ का चेहरा। देखो जैसे ऊपर अलिफ है, अलिफ के नीचे उसके दोनों चेहरे लिखे हुए हैं, यही पूरा अलिफ भी है। और इसी तरह से मीम, मीम को लिखने के दोनों तरीके, और उसका चेहरा नीचे लिखा गया। लाम, उसका चेहरा नीचे है, ऊपर पूरा शक्ल दिया, नीचे चेहरा है। काफ को भी देखो पूरा साइड से लाल कलर दिया गया और बीच में ग्रीन कलर। नीचे देखो मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। मेरे साथ पढ़ना सब। मीम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ। 2 नंबर लाइन में देखो, लाम अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ। 3 नंबर लाइन, मीम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, काफ अलिफ। अब ऊपर से देखो फिर एक मर्तबा, मीम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ। 2 नंबर लाइन, लाम अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ, काफ अलिफ। 3 नंबर लाइन, मीम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, काफ अलिफ। अब सबसे नीचे देखो, जैसे अभी आखिर सबक के आखिर में हमने देखा ना, सबसे नीचे सफ़े के बिल्कुल आखिर में चारों हरूफ मिला मिला कर लिखे हुए हैं जैसे कुरान में होते हैं। तो सब पढ़ेंगे, बोलिए। अलिफ, मीम, लाम, काफ, मीम, लाम, काफ। आखिर हर्फ क्या है? आसान है क्या मुश्किल? ये कल आते वक्त में ये सबक सफ़ा नंबर 1 शुरू से लेकर आखिर तक पूरा पेज ऊपर से नीचे तक अपनी नोटबुक में, कापी में लिख कर याद करके लाना। और ख़ास तौर से नीचे की लाइन, ये वाली सबसे नीचे जो लाइन है, जो चारों हरफों को कुरान की आयत की तरह मिला मिला कर लिखा हुआ है, इसको याद करके लाना। ख़ास तौर से कल ये पहले सबक ये सुनूंगा, फिर उसके बाद आगे का सबक याद करके लाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला